हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने एक नए यूट्यूब वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो मोडाल या फिर आप ये कह सकते जो इंग्लिश का रूल बताने जा रहा हूँ, वो ना सिर्फ इंग्लिश बोलने में बल्कि आपके डेली लाइफ में प्रतिदिन आप उसका यूज़ करते हो। अगर आप कहीं ऑफिस वाले हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आपको इंग्लिश बोलना हुआ तो बिल्कुल इसका ज़रूर हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मॉर्निंग बेड से लेके नाइट इवनिंग बेड तक हमेशा यूज़ करते हैं। ये जो शुड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज, इसके कई टाइप होते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सर मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था तो क्या यूज़ करूँगा, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए तो क्या यूज़ करूँगा, मुझे आज विद्यालय में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, या फिर क्या मुझे उसको ये एडवाइस देनी चाहिए थी, या फिर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि क्या राधा को आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था। तो बहुत सारे टाइप के टेंसेस आते हैं, बहुत सारे टाइप के यूजेस आपको डेली लाइफ में बोलने के लिए मिलते हैं। तो आज वो सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आइए वीडियो में देखते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं शुड। जब हम शुड की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया ना कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले शुड, सिर्फ शुड का यूज़ बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो शुड तब यूज़ करते हैं जब किसी भी सेंटेंस की, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से ही, शुड ना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन जब भी ना चाहिए आए क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल, अभी रिलेवेंट एग्जांपल देने वाला हूँ, आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए आए तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ शुड का यूज करना है। वहां पे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, मेरी मदद करना चाहिए। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। आप ध्यान से देखना, इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ना चाहिए। एक मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, वहां पर आपको मिल रहा है एक सेंटेंस ये हो सकता है कि मान लो मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं, ठीक है, राम को आज स्कूल जाना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं, जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, आप डेली बोलते हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी से कुछ बोल रहे हो कि ये काम करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, है अफर्मेटिव नेगेटिव के सेंटेंस आते हैं। तो हम लोग पहले अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, जो सबसे सिंपल सेंटेंस होते हैं। राम को आज स्कूल जाना चाहिए। अगेन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ना चाहिए, यही मिल रहा है, ना चाहिए। एक मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसमें आपको, आप देख सकते हो कि मैं किसी को और सजेशन दे रहा हूँ कि, या फिर रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि, क्या कर रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, मूवी देखना चाहिए। और तो हमें मूवी नहीं देखना चाहिए, खाली टाइम में देखना चाहिए, लेकिन बस मैंने एग्जांपल ले लिया कि आप कैसे सेंटेंस को यूज करते हो, कैसे सेंटेंस आपके लाइफ में आते हैं जहां पे आपको यूज करना है। हमें मूवी देखना चाहिए। फिर से देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ना चाहिए। यानी कि जितने सेंटेंसेस मैं देख रहा हूं, अगर ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं कि मुझे लास्ट में ना चाहिए मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, शुड का यूज करना है। क्या करना है, शुड का यूज करना है। अब यूज कैसे करना है, सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना कैसे है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। पहले आप एग्जांपल देख लो, फिर मैं उसके रूल को भी आपके सामने लिख दूंगा। तो क्या है कि आपको मेरी मदद करना चाहिए। सेंटेंस क्या बनेगा, यू यू शुड
यू शुड हेल्प मी, क्या सेंटेंस है, यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज करता हूँ शायद और अच्छा दिखे आपको। राम को आज स्कूल जाना चाहिए, क्या कह रहा हूँ, राम, बहुत लाइट है ये मार्कर, राम शुड गो टू स्कूल। आज की बात हो रही है, आज राम शुड गो टू स्कूल टुडे, TODAY, ठीक है, राम शुड गो टू स्कूल टुडे। अब नीचे क्या लिखना है, हमें मूवी देखना चाहिए, अगेन ना चाहिए आ रहा है, फिर शुड लगेगा, ध्यान से देखना, हमें, वी तुरंत शुड, वी शुड, मूवी देखने के क्या यूज होता है, वॉच, वी शुड वॉच मूवी, हमें मूवी देखना चाहिए। ध्यान से देखोगे आप ना तो सबसे पहले आप क्या लगा रहे हो, सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद शुड लग रहा है, ध्यान से देखो, शुड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग रहा है, शुड लग रहा है, उसके बाद एक्शन वर्ब, जिसे हम लोग वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब, क्रिया। तो आप देखो, मदद करना, हेल्प, स्कूल जाना, गो, जाना, देखना, वॉच, क्या देखना, मूवी देखना, समझ लो। तो फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसको सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हो, ताकि आपको आगे आने वाले समय में जब भी यूज करना हो आप आसानी से वो बता पाओ, ठीक है। तो इसका रूल बहुत ही ईजी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, एक बार फिर से देख लो, सब्जेक्ट लगा रहा है, उसके तुरंत बाद शुड लगाना है, हर सेंटेंस में आप देख सकते हो सब्जेक्ट के बाद शुड लगा है, उसके तुरंत बाद एक्शन वर्ब, यानी हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, हेल्प, मदद करना, गो, जाना, और वॉच, देखना, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट, क्या कर रहा हूं, आई शुड प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, शुड, तुरंत मैं शुड लगा रहा हूं, उसके बाद प्ले, खेलना, है ना, आई शुड प्ले क्रिकेट। मैं कहूं कि आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट, यू सब्जेक्ट लगा रहा हूं, तुरंत शुड लगा रहा हूं, उसके बाद राइट एक्शन वर्ब लगा रहा हूं, तो हमारा रूल क्या बनेगा, सिंपल सा रूल बनता है, जो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो, है ना, एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हो। रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, लिख लो इसको। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके तुरंत बाद बिना कुछ सोचे शुड लगा दो, यस, HOULD, शुड, चाहिए, है ना, सब्जेक्ट शुड, उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब। ये देखो, मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब्जेक्ट शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे टुडे आ गया ना, टुडे आज जाना चाहिए, सुबह में खेलना चाहिए, है ना, यू शुड प्ले इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग ये सारी चीजें चाहिए वो लास्ट में लगाई जाती है, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये हमारा रूल है, लिख लो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर चीजें जो भी आती हैं उसका यूज करना है, ठीक है, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आप चाहो तो हमारे साथ सेंटेंसेस बना सकते हो, आप तब तक कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, एक सेंटेंस है, आप लिख के मुझे बताइएगा कि राधा को आज मंदिर जाना चाहिए, राधा को आज मंदिर जाना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे, आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। चलो इसी का नेगेटिव देखते हैं ना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। हम पूरे टोटल 6 सेंटेंस आपको शुड के बेस पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, नहीं आ जाता, बस, है ना, सारी चीज सेव रहती है, बस सेंटेंस के बीच में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाता है। जैसे आपको मूवी नहीं देखना चाहिए, है ना, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, या फिर राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए, राधा को मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शुड के तुरंत बाद नॉट लगा देना, बाकी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ शुड के बाद नॉट लगा देना है ना। ये पॉजिटिव का रूल है, सिंपल सेंटेंस का रूल है, ये सिंपल सेंटेंस का रूल है, ये मैं नेगेटिव का रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं, देखो, सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर तुरंत नॉट लगा दो, सब्जेक्ट शुड नॉट, देन अगेन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर ETC, सेम रूल है, बस सिर्फ नॉट लग गया, ठीक है। ये दूसरा रूल है, ये नेगेटिव वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं,
राम को स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप? राम को स्कूल नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव आ गया। देखो ध्यान से देखो, ना चाहिए आया है ना, आ रहा ना चाहिए, शुड लगा दो। कहां लगाना है शुड, इस बार नॉट ऐड होगा, शुड के बाद नॉट ऐड होगा। आप भी आसानी से बना सकते, बनाओ आप मेरे साथ बना सकते हो, बनाइएगा। राम, तुरंत क्या लगाना है, शुड नॉट, राम शुड नॉट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉरी मेन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या, जाना। राम शुड नॉट गो, कहां, टू स्कूल, टू, राम शुड नॉट गो टू स्कूल, राम को स्कूल नहीं जाना चाहिए। एक दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हो यहाँ पे, दूसरा मैं सेंटेंस लिख देता हूँ आपके आपके और आसानी से समझने के लिए। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्रिकेट, हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अगेन देखो क्या आ रहा है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ध्यान से देखना क्या आ रहा है, ना चाहिए। बस यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करना है, शुड के बाद नॉट लगा देना है। हमें वी, तुरंत लगाओ शुड नॉट, यही तो रूल बोलता है, ये तो रूल में लिखा है ना, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट लगाना है, वी शुड नॉट। अब एक्शन वर्ब, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। एक्शन वर्ब क्या है, खेलना। वी शुड नॉट प्ले, वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको सारे सेंटेंसेस एक साथ लिख के बताता हूँ। बहुत ही इजी मेथड है, आप सारे सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। ये रूल लिख लो, बहुत जरूरी है, रूल लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या आप नोट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम आपको अब पूरे 6 के 6 सेंटेंसेस लिख के बताते हैं और आपको बताते हैं कि उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। आप उसको डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, डेली बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राम शुड प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। राम शुड नॉट प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। शुड राम प्ले क्रिकेट, क्या राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। शुड राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। वाई शुड राम प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए। एंड वाई शुड राम नॉट प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए। ऐसे ही पूरे के पूरे 6 सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, आप भी बना सकते हो। एग्जाम्पल देखो, राम वाला छोड़ो, अब राधा पे आते हैं। राधा को भी छोड़ो, पंकज पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, पंकज को पत्र लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए, है ना। अब आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि पंकज आपको पत्र लिखना चाहिए, या फिर आप किसी और से बोल रहे हो कि पंकज को पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आप भी बना सकते हैं। राम, अरे सॉरी राम नहीं है भाई, पंकज है, ठीक है, PANKAJ। पंकज शुड, है ना, शुड लगा दिया, तुरंत एक्शन वर्ब आ जाओ, राइट, WRIT। पंकज शुड राइट लेटर, पंकज शुड राइट लेटर, राम पंकज को पत्र लिखना चाहिए। अब इसी का तुरंत नेगेटिव बनाओ, पंकज शुड नॉट, पंकज शुड नॉट राइट क्या, लेटर, पंकज शुड नॉट राइट लेटर। अब इंटरोगेटिव, क्या पंकज को पत्र लिखना चाहिए, और उसको बनाते हैं। सबसे पहले शुड लगा दो, शुड पंकज, शुड पंकज राइट लेटर, शुड पंकज राइट लेटर, क्या पंकज को पत्र लिखना चाहिए। अब बनाओ, क्या पंकज को पत्र नहीं लिखना चाहिए, नेगेटिव बनाते हैं इसी का, ध्यान से देखना। शुड पंकज नॉट राइट लेटर,
शुड पंकज नॉट राइट लेटर, क्या पंकज को पत्र नहीं लिखना चाहिए? आप बताओ कि पंकज को पत्र क्यों लिखना चाहिए? आ जाओ इंटरोगेटिव वाले में, डब्ल्यू एच वर्ड जो बीच में आते हैं। वाई शुड पंकज, वाई शुड पंकज राइट, वाई शुड पंकज राइट लेटर, पंकज को पत्र क्यों लिखना चाहिए? वाई शुड पंकज, नेगेटिव बनाओ इसी का, वाई शुड पंकज नॉट राइट लेटर, है ना? वाई शुड पंकज नॉट राइट लेटर, पंकज को पत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए? ये हो गए हमारे टोटल 6 सेंटेंसेस। देखो 3 4 5, ओ गॉड। सो दिस वन इज वन एक्चुअली ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी है मैंने, वहां से हिंदी से काउंटिंग करती थी। तो देखो 1 2 3 4 5 देन 6, टोटल 6 सेंटेंसेस बनते हैं। कोई सा भी आप सेंटेंस उठा के देख लो, है ना? जैसे पंकज को पत्र लिखना चाहिए, पंकज को पत्र नहीं लिखना चाहिए, क्या पंकज को पत्र लिखना चाहिए? शुड पंकज राइट लेटर, क्या पंकज को पत्र नहीं लिखना चाहिए? शुड पंकज नॉट राइट लेटर, पंकज को पत्र क्यों लिखना चाहिए? वाई शुड पंकज राइट लेटर, पंकज को पत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए? वाई शुड पंकज नॉट राइट लेटर, वाई शुड पंकज नॉट राइट लेटर, पंकज को पत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए? ऐसे ही आप कोई सा भी एक सिंपल सा सेंटेंस उठाओ, कोई सा भी एक सिंपल सा सेंटेंस उठाइए और उसके पूरे के पूरे 6 सेंटेंस बनाइए। बहुत इजी है, आप उसको प्रैक्टिकल कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, है ना? बोलना शुरू कर देंगे आप। कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हो, जैसे कि माता जी को आज मंदिर जाना चाहिए। मदर शुड गो टू टेम्पल टुडे, मदर शुड नॉट गो टू टेम्पल टुडे, शुड मदर गो टू टेम्पल टुडे, शुड मदर नॉट गो टू टेम्पल टुडे, वाई शुड मदर गो टू टेम्पल टुडे एंड वाई शुड मदर नॉट गो टू टेम्पल टुडे, माता जी को मंदिर आज क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना? ऐसे ऐसे पूरे के पूरे 6 सेंटेंस बनाने आपको और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के बाद से जब भी शुड या फिर ना चाहिए वाले सेंटेंस आएंगे, आप बहुत ही आसानी से, इजीली, बहुत ही प्रैक्टिकली उसको क्या कर सकते हो? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, बोल सकते हो। आज से ही बोलना शुरू कर दो। अभी बगल में भाई है, अभी बगल में सिस्टर है, बगल में अंकल हैं, उनसे बोलो, अंकल यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम, आपको हमेशा क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। भैया यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल ऑल द टाइम, आपको हमेशा मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना? और अगर आपका छोटा भाई तो आप उसको बोल सकते हो, ब्रदर यू शुड रीड योर सिलेबस, आपको अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए। ब्रदर यू शुड रीड प्रॉपरली, यू शुड गो टू स्कूल डेली, है ना? आपको डेली स्कूल जाना चाहिए। अभी से आप उसको बोलना शुरू कीजिए, अभी से आप उसको बोल सकते हो, अपने डेली प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया हमारा शुड कि सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए आ रहा है तो हमने शुड का यूज़ किया, सर सेंटेंस भी बन गया, हम लोग बोल भी ले रहे हैं और गलत भी नहीं हो रहा है। लेकिन कंफ्यूजन तो सर तब होती है जब सेंटेंस के लास्ट में आए कि आपको आज स्कूल जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए भाई, है ना? आपको मूवी नहीं देखना चाहिए था, या फिर मुझे पत्र लिखना चाहिए था, या फिर माता जी को खाना पकाना चाहिए था। क्या आ रहा है लास्ट में? ना चाहिए था। और देखते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है लास्ट में? ध्यान से सुनिएगा, क्या आ रहा है लास्ट में भाई? ना चाहिए था। क्या यूज होगा यहाँ पे? शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है? अरे यार कहाँ जा रही राइटिंग मेरी? शुड हैव का मतलब क्या होता है? ना चाहिए तो ठीक है, लेकिन क्या आएगा लास्ट में? था। तब क्या यूज करना है आपको? शुड हैव यूज करना है ना? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? ना चाहिए था। मुझे आज क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, कल मेरा एग्जाम है ना? ऐसे बोलते हो। ना चाहिए था वाले सेंटेंसेस आते हैं, वहां पे हमें क्या यूज करना है? शुड हैव। आपको मूवी नहीं देखना चाहिए था, फालतू पैसा वेस्ट कर दिया आपने, है ना? जब भी आप किसी को बोलते हो पांच वाले सेंटेंसेस में ना चाहिए था, अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो वहां पर आपको शुड हैव यूज करना है, बिना किसी सोच के, बिना डरे, बेधड़क होके शुड हैव यूज कीजिए। लेकिन इसमें छोटा सा चेंज आता है और वो ये है कि इसमें मेन वर्ब जो होता है हमारा ना, वी का कौन सा फॉर्म लेता है?
थर्ड वाला फॉर्म लगेगा, ठीक है, वी थर्ड लगेगा, ध्यान देना इस बात का। बाकी सेंटेंसेस देखते हैं हम, बहुत इजी है, सेम इसका भी एग्जांपल है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है। आइए बिना स्किप किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि मुझे आज बाजार जाना चाहिए था। क्या है, जाना चाहिए था, मुझे आज बाजार जाना चाहिए था, देखो ना चाहिए था आ गया। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस देखिएगा। सेंटेंस क्या हो सकता है कि आपको, क्या हो गया, आपको कल मंदिर जाना चाहिए था। क्या हो रहा है, आपको कल मंदिर जाना चाहिए था। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने के लिए थोड़ा सा, है ना। जाना चाहिए था, देखो ना चाहिए था आ गया, फिर ना चाहिए था आ गया। अब अगर सोचो कोई बोल रहा है कि गुरुजी को, है ना, गुरुजी को आज इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था। और लिख लेते हैं, यही सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। गुरुजी को आज अंग्रेजी, क्या, इंग्लिश, गुरुजी को आज अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था। जब भी ऐसे सेंटेंस आए ना चाहिए था, देखो ना चाहिए था, ना चाहिए था, ना चाहिए था, गुरुजी को आज अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था, आपको कल मंदिर जाना चाहिए था, आज मुझे बाजार जाना चाहिए था क्योंकि आज बाजार में सर्कस लगा था, है ना, मैंने मिस कर दिया। तो जब भी ऐसे ना चाहिए था सेंटेंस आते हैं, वहां पे क्या यूज करना है, शुड हैव यूज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मुझे आज बाजार जाना चाहिए था, आई, ध्यान से देखिएगा, आप लिख सकते हैं आई शुड हैव, देखो क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई शुड हैव गो, वेंट और गॉन, आई शुड हैव गॉन, कहां, बाजार, आई शुड हैव गॉन टू मार्केट। आज की बात है, टुडे, TODAY, आई शुड हैव गॉन टू मार्केट टुडे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया मैंने, शुड हैव यूज किया है क्योंकि ना चाहिए था आ रहा है लास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको कल मंदिर जाना चाहिए था, सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड हैव गॉन टू, कहां, TEMPLE, यू शुड हैव गॉन टू टेम्पल, कब की बात है, यस्टरडे, यू शुड हैव गॉन टू टेम्पल यस्टरडे। गुरुजी को आज अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था, गुरुजी, लिख लो, गुरुजी शुड हैव टीच, टॉट एंड टॉट, गुरुजी शुड हैव टॉट, TOUGHT, टीच का थर्ड फॉर्म, ठीक है। गुरुजी शुड हैव टॉट इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, कब की बात है भाई, टुडे, है ना, आज की बात है ना, आज पढ़ाना चाहिए था क्योंकि कल इंग्लिश का एग्जाम है, TODAY, गुरुजी शुड हैव टॉट इंग्लिश टुडे। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, गुरुजी है, अच्छा वहां जो हो गया था, चलो ठीक है, गुरुजी को आज अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था, गुरुजी शुड हैव टॉट इंग्लिश टुडे, ठीक है। आप देख सकते हो, पहले सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, तुरंत शुड हैव लगा रहा हूँ, सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, तुरंत शुड हैव लगा रहा हूँ, सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, तुरंत शुड हैव लगा रहा हूँ, उसके बाद हर बार मेन वर्ब जो होता है हमारा एक्शन वर्ब है, उसका हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, गो का गोन हो गया, है ना, गो का गॉन हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या है, आई शुड हैव गॉन होना चाहिए, यहाँ पे गो लिखा है, आई शुड हैव गॉन, यहाँ भी देखो गॉन हो गया, और यहाँ पे पढ़ाना का टीच होता है, यहाँ पे टॉट हो गया, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है।
तो उसके बाद तुरंत हम लोग क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम आपको सिंपल सा जो अभी आपने देखा ना कि रूल क्या बन रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत शुड हैव लगाना है। क्या लगाना है, शुड हैव, जो कि ना चाहिए था सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे इस बार, शुड हैव का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। रूल बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। रूल क्या बोल रहा है, रूल हमारा सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, देन शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, देन बी थर्ड, यही ना भाई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर चीजें जो आती हैं, मंडे, ट्यूसडे, टुडे, टुमारो, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, जो भी चीजें आती हैं, है ना। चलो ये रूल है, आप लिख लीजिए इसका। अभी हम इसी का नेगेटिव बनाने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगेन इसका इंटरोगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, सारे कंफ्यूजन आज यही दूर करके जाएंगे। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, शुड हैव ना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट टुडे, आपको आज क्रिकेट खेलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट टुडे, आज आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। क्या लगा रहा हूं मैं, शुड हैव के बीच में क्या लगा रहा हूं मैं, नॉट लगा रहा हूं मैं। नेगेटिव वाले सेंटेंस में देखिएगा, नेगेटिव वाले सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट देन शुड हैव, शुड हैव के बीच में क्या लगाना, शुड नॉट प्लस हैव, फिर अगेन वी थर्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ध्यान से देखिएगा, रूल बहुत इजी है, सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट शुड नॉट देन हैव, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट शुड हैव एक साथ लगा रहते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट शुड नॉट देन हैव, देन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। एग्जांपल में बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया था कि आपको आज बाजार जाना चाहिए था, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी आपको, है ना, मैं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए था। और देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं, आपको आज बाजार नहीं जाना चाहिए था, देख रहे हो, ना चाहिए था आ रहा है, नहीं आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं, यू, रूल क्या बोल रहा है, यू शुड नॉट, शुड नॉट के बाद हैव लगाना है। यू शुड नॉट हैव, देखो सब्जेक्ट शुड नॉट हैव, देन मेन वर्ब का, सॉरी प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मेन वर्ब क्या थर्ड फॉर्म लगाना है। यू शुड नॉट हैव जाना, एक्शन वर्ब हमारा मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव गॉन, यू शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट, यू शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट, आपको बाजार नहीं जाना चाहिए था। एक मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे कि यू शुड नॉट हैव प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, CRICKET, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ऐसे ही आप बना सकते हो सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हो। यू शुड नॉट हैव वॉच्ड ए मूवी टुडे, आज आपको मूवी नहीं देखना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव गॉन टू टेम्पल टुडे, आपको आज मंदिर नहीं जाना चाहिए था, है ना। यू शुड नॉट हैव रिटन एप्लीकेशन टुडे, आप आज आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो गया, ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे आपने देखा था ना, ये वी थर्ड याद रखिएगा, शुड हैव है तो वहाँ पे वी थर्ड लगाना है, ठीक है। जैसे आपने देखा था शुड वाले केस में कि जब ना चाहिए आएगा तो उसके हमने 6 सेंटेंसेस बनाए थे। क्या बनाए थे? 6 सेंटेंस। जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आपको क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए और आपको क्रिकेट क्यों
नहीं खेलना चाहिए। ठीक वैसे ही शुड हैव में भी हमें बनाना है, शुड हैव में भी हमें बनाना है। पूरे 6 सेंटेंस में बनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसकी सेंटेंस के लास्ट में आएगा ना चाहिए था। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, हिंदी में मैं लिख दूंगा, उसके बाद सारी हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे। तो एक एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, और वो एग्जांपल आप भी ले सकते हो, कोई सा भी, है ना। चलिए मैं ये लेता हूँ कि राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। क्या लिया मैंने, देखो अभी आ रहा है ना चाहिए था। ठीक है, राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था, ना चाहिए था। आओ शुड हैव का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। राधा शुड नॉट हैव, PLUCKED होता है, प्लग्ड। ठीक है, PLU, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कीजिएगा, स्पेलिंग चेक कीजिएगा। प्लग की, प्लग मतलब होता है तोड़ना। किसी नाजुक चीज को आप तोड़ते हैं तो क्या यूज करते हैं, प्लग। ठीक है, क्या होगा स्पेलिंग, PLUCK। अब इसका थर्ड फॉर्म लगाए तो प्लग्ड। राधा शुड नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर, FLOWER। राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, हमने अफर्मेटिव वाला सेंटेंस नहीं लिखा है। अब अफर्मेटिव क्या हो सकता है इसका, राधा शुड हैव प्लग्ड फ्लावर, राधा को फूल तोड़ना चाहिए था। अभी मैंने क्या लिखा है, राधा शुड नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर, राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। अब आते हैं कि क्या राधा को फूल तोड़ना चाहिए था, शुड राधा हैव प्लग्ड फ्लावर। क्या बनेगा सेंटेंस, शुड राधा हैव प्लग्ड फ्लावर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना, आप इंटरोगेटिव का चिन्ह जरूर लगाइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। शुड राधा हैव प्लग्ड फ्लावर, क्या राधा को फूल तोड़ना चाहिए था, क्या राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। अब बनाइएगा, शुड राधा नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर, शुड राधा नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर, क्या राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। अब बताइएगा, राधा को फूल क्यों तोड़ना चाहिए था, या फिर कब तोड़ना चाहिए था, या फिर कैसे तोड़ना चाहिए था। जो भी इंटरोगेटिव वर्ड आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा WH वर्ड जब भी आएगा उसकी मीनिंग हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, मैं बनाता हूँ कि राधा को फूल कब तोड़ना चाहिए था। ठीक है, ऐसे देखते हैं, व्हेन शुड राधा हैव प्लग्ड फ्लावर, राधा को फूल कब तोड़ना चाहिए था। और लास्ट वाला सेंटेंस क्या बनेगा, राधा को फूल कब नहीं तोड़ना चाहिए था। बनाइए, इसका नेगेटिव बनाइए, व्हेन शुड राधा नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर, FLOWER। When should राधा not have plucked flower, राधा को फूल कब नहीं तोड़ना चाहिए था। ये हो गए हमारे पूरे 6 सेंटेंसेस। अफर्मेटिव वाला नहीं लिखा है, जिसको आप बना सकते हैं, राधा शुड हैव प्लग्ड, CKED, राधा शुड हैव प्लग्ड फ्लावर, राधा को फूल तोड़ना चाहिए था, राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। क्या राधा को फूल तोड़ना चाहिए था, क्या राधा को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। राधा को फूल कब तोड़ना चाहिए था, राधा को फूल कब नहीं तोड़ना चाहिए था। हो गए पूरे 6 सेंटेंसेस। इसके अलावा और सेंटेंस नहीं बनने वाले हैं, समझ रहे हो। सिर्फ राधा को फूल में तोड़वाइए। आप जब भी किसी को सजेशन दे रहे हो,
आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। भैया आपको उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। भैया यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, है ना, कॉल्ड हिम थर्ड फॉर्म लगा दो बस, सिंपल। भैया यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, आपको उसे नहीं मारना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, उसे नहीं मारना चाहिए था। समझ रहे हो? ऐसे ही सेंटेंसेस आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको उम्मीद है कि पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। आइए, ना चाहिए था वाले सेंटेंसेस हो गए हैं, जिसकी हमने पूरा अफर्मेटिव से लेके नेगेटिव से लेके इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पूरे 6 के 6 सेंटेंसेस हमने आपको बता दिए हैं। आज के बाद चाहे शुड ना चाहिए वाला सेंटेंस आए, या फिर शुड हैव ना चाहिए था वाला सेंटेंस आए, दो के दोनों को पूरा एकदम क्या करना है, इधर से उधर निचोड़ के रख देना है ना। आल टू आल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसको। आप अभी से उसको बोलना शुरू कीजिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में उसका यूज करना शुरू कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाली है इंग्लिश आपकी। और ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल यूजेस के साथ मैं आपके साथ बना रहूँगा, ठीक है। बस अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अगर कहीं वीडियो बनाने में कोई गलती भी हो जाए ना, तो यार अपना छोटा भाई, अपना प्यारा सा बबुआ समझ के हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है।